तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 10th के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि चैप्टर 14 से है, जिसके हम पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे, जो कि एक्स्ट्रा कंटेंट है। जैसा कि आप देख रहे हो, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी वर्कशीट 18 सितंबर की है, ध्यान रखना, डेट मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लो, इससे पहले की सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड हो चुका है। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो। और साथ में इसके बाद चैप्टर 14 का असेसमेंट भी है एक्स्ट्रा कंटेंट में, तो उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। और मैथ की ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए कमेंट में सेशन 2023-24 की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट, मिड टर्म पेपर, प्रैक्टिस पेपर, प्री बोर्ड पेपर, एनुअल पेपर दोनों शिफ्ट के मिल जाएंगे। विद सॉल्यूशन देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो, तो कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट मोड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्ड डेटा। निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्लास इंटरवल यानी कि वर्गांतराल, फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, मीन, मीडियन, मॉड की टॉपिक यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक की टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना। 7-8 नंबर में क्वेश्चन जरूर होंगे इसमें से, ठीक है, ध्यान रखना। तो सॉल्यूशन देखो, अब ध्यान से देखो बच्चों, सॉल्यूशन सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आपको बहुलक यानी कि मॉड फाइंड आउट करना है तो किसी प्रकार का बॉक्स नहीं बनता है। ये चीज़ ध्यान में रखना, सेव कर लेना, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं इसमें भी बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स इसमें नहीं बनता है, क्वेश्चन से ही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से फोकस करो, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया गया है, वर्ग अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल इधर और बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी इधर, ठीक है। अब आपको सबसे पहले फोकस करना है कि फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर है इसमें 16, ठीक है। तो आप इस पर मार्क कर लेना पूरा, ठीक है ना, ऐसे क्लास इंटरवल के साथ इस प्रकार से। तो जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा बच्चों, वो आपका हो जाएगा F1। क्या हो जाएगा? F1, ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके जस्ट ऊपर वाला नंबर, ऊपर क्या है 5, तो ये हो जाएगा आपका F0। उसके जस्ट नीचे वाला यानी F1 के जस्ट नीचे वाला कितना है 13, ये आपका हो जाएगा बच्चों F2। तो पहले तो आप ये समझो कि लाइन से हो जाएंगे। लाइन से कैसे, समझो ध्यान से, F0, F1, F2, समझ गए, ये लाइन से हो जाएंगे, ये आप फोकस कर लेना। तो फिर से देख लो, सबसे पहले बारंबारता में यानी कि फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट नंबर आपको चेक करना है। हाईएस्ट नंबर है 16, उस पर आप मार्क कर लेना, वो आपका F1 हो जाएगा, F1 लिख दो। उसके जस्ट ऊपर वाला नंबर F0, उसके जस्ट नीचे वाला नंबर F2 हो जाएगा। तो लाइन से हो जाएगा F0, F1, F2। ये बात समझ गए। अब इसके बाद में बच्चों आपको ध्यान रखना है, इसके जस्ट इधर आ जाओगे क्लास इंटरवल की तरफ, तो जो छोटा नंबर होता है ये आपका हो जाएगा L। क्या हो जाएगा? L, ठीक है, ध्यान रखना, L हो जाएगा, यानी कि निम्न सीमा, लोअर लिमिट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके बाद में आपको गैप देखना है H निकालने के लिए कि इनके बीच में गैप कितना चल रहा है। जैसे कि 0 से 2, 2 से 4, 4 में से 2 निकालो 2 आएगा, या फिर 4 से 6, 6 में से 4 निकालो कितना आएगा 2, या फिर 6 से 8, 8 में से 6 निकाल दो कितना आएगा 2, या फिर 8 से 10, 10 में से 8 निकालो कितना आएगा 2, या फिर 12 में से 10 घटाओ 2, यानी गैप कितना है 2, वो आपका H हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर मैंने सेम लिख दिया है, ठीक है। L क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, F0 क्या है, H क्या है। तो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मैंने आपको सेपरेट समझा दिया, ठीक है। अब सीधा आ जाओ फॉर्मूले पर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला आप सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, फॉर्मूला होता है बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, जब आप फॉर्मूला लिख लोगे तो इसकी वैल्यू आपको पुट करना होगा। जैसे कि L पे रख दिया हमने 2, 2 है। फिर F1 माइनस F0, तो F1 आपका 16 माइनस F0 5 है, 16 माइनस 5 कर दिया, फिर बटे पर बटे 2F1 यानी कि 2 गुणे 16 किया, माइनस F0 यानी कि 5, माइनस F2 यानी कि 13 किया, गुणे H है इंटू H किया, यानी कि वैल्यू आपको रख देना है जहाँ पर L, F1, F0, F2 और H है, इसकी वैल्यू फटाफट रख देना। अब आगे देख लो ध्यान से, सोल्व कैसे करोगे। 2 पे 2 लिखा गया, प्लस लगाया गया, 16 में से 5 घटाओ 11 आएगा, 16 को 2 से गुणा करो 32 आएगा नीचे, माइनस माइनस प्लस, 13 5 18, गुणे में 2 से लिख दिया गया है। आगे सोल्व करोगे
2 पे 2 लिखा गया 11, 32 में से 18 जाएगा 14, गुणे 2 सेम लिखा गया, कट करो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 प्लस ये आ गया 11/7 लिखा गया। अब इसके बाद में आप चाहो तो बटे 1 लगा के फ्रैक्शन कर सकते हो, प्लस हो जाएगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लो। डिवाइड करोगे 2 प्लस डिवाइड करने पर आएगा 1.57। अब इसका प्लस करोगे इसमें तो ये आ जाएगा 3.57, ये आपका हो जाएगा आंसर। आपको चेक करना है कि आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है, तो ध्यान से देख लो। जहाँ पर आपने मार्क किया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर 16 के सामने मार्क किया था क्लास इंटरवल में, 2 से 4 के बीच में था, तो 2 से 4 के बीच में ही आंसर आएगा, ना तो 2 से कम आएगा ना ही 4 से ज़्यादा आएगा। अगर ऐसा हो रहा है समझ लेना आपका आंसर गलत है, 2 से 4 के बीच में ही आंसर आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी के साथ ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही लिख लो, कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।